मेरा नाम राजकुमार मोतीलाल यादव है। मैं संतोष भवन लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी में रहता हूँ और मैंने संजय कैलाश पांडे से जगह लिया था और उनको मैंने जगह का 70 लाख रुपया दिया था और उसके बाद में 25 लाख रुपए का भरनी फाउंडेशन किया था, 3 बोरिंग किया था और 8 रूम बनाया था। 8 रूम बनाया था, वो सब रूम उन्होंने तोड़वा दिया और उसके बाद में वो किसने तोड़वाया? संजय कैलाश पांडे ने। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे जितना पैसा दिया था उस पैसे का हिसाब किया तो उस टाइम मेरा 1 करोड़ 2 लाख रुपया सब मिला कर के हो रहा था। उसके बाद में वो पैसा देने के लिए नहीं कर आगे पीछे कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे नाम से मैं जगह रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, रजिस्ट्री कर दीजिए। फिर जब मैंने बोले कि स्टाम्प ड्यूटी भर दो और तुम्हारे नाम से मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ, जब मैं स्टाम्प ड्यूटी भर दिया तो भरने की बात आई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नाम से 40 गुंठा नहीं करूँगा, तुम्हारे नाम से सिर्फ 13 गुंठा ही जगह रजिस्ट्री करूँगा। तो हम बोला ठीक है, हमको 13 गुंठा ही कर दीजिए। जब 13 गुंठा का मैंने स्टाम्प ड्यूटी भरा तो भरने के बाद में उनको फ़ोन करने लगा कि भाई मैंने स्टाम्प ड्यूटी भर दिया है, चलिए कब किस दिन रजिस्ट्री करने जाना है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आजकल करके इधर उधर बहकाने लगे मेरे को। फिर बाद में जब उन्होंने मेरे से मिला तो मैं उनके ऑफिस में गया तो जब मिले तो बोले कि भाई तुमको मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा, तुमको पैसा दे दूँगा। तो मैं बोला कितना पैसा दोगे? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 1 करोड़ 2 लाख रुपया है, 1 करोड़ 2 लाख रुपया, सॉरी 1 करोड़ 2 लाख रुपया है और उसमें से मैं बढ़ा के आपको 1.5 करोड़ रुपया दूंगा और रेलवे का जो पैसा आएगा उसमें से भी 50% आपको मैं दूंगा। आप कहीं पे कंप्लेन मत करिए, शिकायत मत करिए और कंप्लेन करेंगे तो रेलवे का पैसा जो आने वाला है वो रुक जाएगा, तो ना आपको मिलेगा ना मेरे को मिलेगा। इसलिए आप कंप्लेन मत करिए, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ 1.5 करोड़ रुपया ये दूंगा और उसके बाद रेलवे का जो पैसा आएगा उसमें से जो भी आएगा पैसा 50% आपको दूंगा। तो मैंने उनकी बात मान करके कंप्लेन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया। जब वो रेलवे का पैसा पा गए और पाने के बाद में मेरे को बोले कि मैं उनको फ़ोन करने लगा, भाई पैसा तो आया कि नहीं है? बोलते हाँ आया है, लेकिन अभी उसमें से 4-5 महीना में पैसा निकाल नहीं सकता हूँ, ऐसा मेरे को बोलने लगे। 2-3 महीना तक भी नहीं निकलेगा, आगे पीछे करने लगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है, वो भी 2-3 महीना इंतज़ार किया। उसके बाद में फ़ोन करने लगा तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। ऑफिस में गया तो भी नहीं मिलते थे। फिर जब बात एक दिन ऑफिस में गया तो मिले तो बोलने लगे कि काय का पैसा मांग रहा है तू, तेरा कुछ पैसा ऐसा मेरे पास है नहीं और आज के बाद मेरे ऑफिस में आने का नहीं, फ़ोन नहीं करने का। तू जानता नहीं है मेरे को, मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ, ज़्यादा उड़ेगा तो तेरे को गायब करवा दूँगा, मेरा बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ऐसा कह के मेरे को धमकी देने लगे। तो मैं बोला भाई आप तो पैसा देने के लिए बोले थे, अभी मेरे को ऐसा क्यों डांट रहे हैं? बोले आज के बाद इधर आना मत। इसके लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आप हमारी ये मीडिया। कभी की बात है? ये कभी की बात है जो संजय पांडे जी ऐसे आपको धमकी भरी बात बोला? सर 1 महीना के लगभग हो गया। तो उस समय आप प्रशासन के पास नहीं गए, पुलिस स्टेशन नहीं गए आप? गया था सर, कंप्लेन दिया हूँ। उस 1 महीना पहले कंप्लेन दिए थे, गए थे पुलिस स्टेशन? जी 1 महीना नहीं, इसी महीने में गया था। तो उस समय जब उन्होंने बोला तभी आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करना चाहिए ना, जब ये धमकी दिए थे तो। मैं सर थोड़ा डर गया था, उसके लिए नहीं गया। मैं एक थोड़ा देर 15-20 दिन रुक गया था मैं। तो आप संजय पांडे जी को कब कब पैसा दिए हैं आपने? कब कब और कैसे कैसे दिया आपने पैसा उनको? सर मैंने जब दिया था उनको 21 लाख रुपया टोकन दिया था
उसके बाद में हर महीने का जो मंथ या पैसा आता था वो हर महीने में दिया, और सारा पैसा मैंने खेड़ौत लोग को भी दिया। संजय कैलाश पांडे भी अपने खाते में लिए हैं, और खेड़ौत लोग भी जितने थे सबके खाते में पैसा उन्होंने लिया है। 70 लाख रुपया उनके खाते में, खेड़ौत के खाते में मिला करके, संजय पांडे के से मिला करके 70 लाख रुपया वो गया है, और 25 लाख रुपया भरनी फाउंडेशन का गया है, और 10 लाख रुपया रूम टूटा था, बनवाया था, उसका सब खर्चा हुआ था। सब मिला के मैंने उनको 1 करोड़ 2 लाख रुपया दिया है। तो आप अभी आपने पुलिस स्टेशन में कभी कंप्लेन कराया उनको? उन्होंने, आपने कंप्लेन कराया कि क्या उन्होंने एप्लीकेशन, क्या है एप्लीकेशन दिया है सर। तो आपने एप्लीकेशन देने गए थे कि कंप्लेन करने गए थे पुलिस स्टेशन में? नहीं, अभी एप्लीकेशन दिया हूँ सर। तो आप प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? सर हमारा न्याय हो, हमारा हमको पैसा मिल जाए। प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जो हमारा संजय पांडे हमारे साथ में ठगी किया है वो पैसा हमको मिल जाए। हमको पैसा न देके हमको जो ज़मीन है वही हमको रजिस्ट्री कर देंगे तो हमको अच्छा होएगा सर। जिन लोगों हमने लोगों से जो पैसा उठाया था उनको कैसा कैसा करके मैं वापस कर रहा हूँ, और हमारे जो साथ में लिए थे जगह 2-2 5-5 गुंठा, उन लोगों का भी पैसा मैं उठा करके इनको दिया हूँ। वो लोग भी मेरे पास, वो लोग भी यहाँ वहाँ जा कर के मेरे को धमकी दिलाते हैं। तो सर मैं कहाँ कहाँ किसका गाली सुनूँ, कि सबका सुन के मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ सर। हमको रात को नींद भी नहीं आती, इतना ये लोग सताते हैं। तो कृपया करके प्रशासन से और मीडिया से मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो ज़मीन का पैसा वो संजय कैलाश पांडे को दिया हूँ वो पैसा हमको दे दें। और सर उनमें से उन्होंने खाली हमको 24 लाख रुपया दिया है, और 8 लाख रुपया एक जन का एडजस्ट करवाए हैं, बाकी एक भी पैसा मेरे को दिए नहीं है। अभी आप उनसे कितना पैसे चाहते हैं, कि आप उनसे कितना डिमांड कर पैसे की चाहते हैं? मांग आपकी कितने पैसे की है उनसे? सर हमको उन्होंने ही बोला था 1.5 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगा, और जो रेलवे का पैसा आएगा उसमें से भी 50% आपको दूंगा। तो रेलवे का 3 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ के लगभग उनके पास पैसा आया है सर। ना हमको हमारा जो पैसा लगा था वही रिटर्न किए। 1.5 करोड़ रुपया जो देने के लिए बोले थे वो भी नहीं दिए, और जो रेलवे का पैसा आया वो भी सब खा के हड़प गए। आप ये आरोप लगे हैं, राजकुमार यादव ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ 2 लाख रुपया उन्होंने आपको दिया था। उसके बाद वो जगह जो है आपने अपने नाम पे कर लिया, जो कि उनके नाम पे होना था। दूसरी बात, वो जगह रेलवे में गया था, आपने ये भी उनसे वादा किया था कि रेलवे में जाने के बाद जो पैसा मिलेगा आधा उन्हें दिया जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे इस आरोपों के खिलाफ? नमस्कार ओके न्यूज़ चैनल को। और जो 1 करोड़ 2 लाख का राजकुमार जी ने मेरे पे जो झूठा ब्लेम किया है वो सरासर झूठ है, क्योंकि उसने 2012 में मेरे से साठी करार किया था, और उसने वो जो 1 करोड़ 2 लाख का ब्लेम किया उसमें 6 लाख रुपए गुंठा बताया साठे करार में, ऐसा न्यूज़ पे। लेकिन मैंने उसको 5.5 लाख गुंठे पे दिया था और साठे करार में मेंशन है। और उसके बाद उसने मुझे बयाना दिया 11 लाख बयाना देने के बाद बोला मैं भैया JCB लगाऊँ, ये करूँ वो करूँ, जैसा लेवलिंग वगैरह। तो मैं बोला भाई जो करना है कर तेरे को। तो उसमें 1 लाख का ऐसा करके 12 लाख मुझे दिया था पहले। तो मैंने बोला जो करना है कर, लेकिन एज इट इज़ ज़मीन खाली तेरे को दे रहा हूँ। तो उसने ज़मीन में कुछ चाली बिली बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसके बाजू में बहुत बड़ा स्कूल है विद्या विकासनी। तो वो स्कूल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि इनलीगल एक चाली बना रहा था, तो चाली टूट गई। उसके बाद इसके जो साथ में जो इसके चाली बनाने वाले जो व्यापारी थे, इन्होंने दूसरे से पैसा उठाया था। तो वो व्यापारी बोलने के भैया ये ज़मीन अपने को स्कूल बनाने नहीं देगी तो अपने को क्या करेंगे, तो मेरे पास आए लोग। तो मैंने बोला भाई मैंने तो जगह एज इट इज़ दिया हूँ, लेकिन जो पासिंग करूँ लीगल करूँ तो फिर उसका तुम FSI करके लो, मैं FSI पास करके देता हूँ। फिर वो बोला नहीं भैया मैं लीगल नहीं करता हूँ, मुझे चाली ही बनाना पड़ता है, तो आप मेरा पैसा रिटर्न दीजिए। तब तक मुझे उसने 12 लाख दिया था, और दूसरा जो जगह वाले को इधर उधर जो बेबी बाई को 12 लाख ऐसे सब पैसे दिए थे। तो मेरे पास उसने 2014 में नोटिस भेजी कि ऐसा सा अंजलि पाटिल से कि भाई मेरा ये 66 लाख निकलता है, तो आप मुझे ये पैसा मेरा दीजिए। तो मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेजा, मैंने भी इससे रमेश गोंसाल्विस से कि भाई आपका जो भी पैसा है रमेश गोंसाल्विस आके आप पर लेके जाओ और इधर NOC दो। तो भैया वो फिर उधर गया नहीं, कहीं आया नहीं, ना जवाब आया। फिर मेरे पास आते गया, फिर मैंने उससे 12 लाख रुपया चेक दिया उसके कोटक बैंक से, उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद 5 लाख मुझे से वापस लेके गया।
उसके बाद बेबी भाई को मैंने पैसा दिया 12 लाख रुपया, तो बेबी भाई ने इसको चेक देके बेबी भाई ने इसका रिटर्न ट्रांसफ़र करा लिया इसने, राजकुमार ने। उसके बाद 8 लाख रुपया इन्होंने जो किसी से उठाए थे रूम चाली के लिए, वो लोग गए थे राजकुमार पे कंप्लेंट देने। तो मेरे को फ़ोन किया, उसमें अच्छे मास्टर जी थे, यादव जी थे वो, तो उन्होंने से बोला संजय भैया ऐसा थे, राजकुमार बहुत फ्रॉड कर रहा है, इन लोगों को पैसा नहीं दे रहा, और गरीब लोग हैं और अपने समाज वाले हैं। तो मैं बोला भाई मास्टर जी आप एक काम करो, उनको मेरे पास भेजो, क्योंकि राजकुमार का मैं देना निकलता हूँ, लगभग 10-12 लाख रुपये मेरे पास पड़ा है, तो आप भेजो तो मैं उनको डायरेक्ट देता हूँ। तो वो मेरे पास आए और मेरे को हाथ जोड़ने लगे, भैया हमको बचा लो, क्योंकि हमको पैसा देने, हमारा पैसे से दूसरे जगह खरीद रहा है, और एक कुछ जगह इसने खरीदा था गौरेपाड़ा में चाली बनाने के लिए, और इनको दे ही नहीं रहा था। फिर वो लोग को मैं पैसा दिया, उनसे उनका एग्रीमेंट मेरे पास ले लिया। मैं बोला भाई ये राजकुमार का सिग्नेचर दो, क्योंकि वो पीछे से ना बोल रहा है इनको मत दो, लेकिन मैं बोला भाई मेरे को जो मास्टर जी ने बताया, तो मास्टर जी शिष्य गुरु है और अच्छे स्कूल में पढ़ा था, अच्छे आदमी है। तो फिर उनको मैं बोला कि आप ज़रा प्रेशर करके राजकुमार से सिग्नेचर करा के लो, और उनका पैसा इनका हवाला करो। तो इन पे फिर केस करने जा रहे थे वो लोग राजकुमार पे। फिर मैंने इनको पैसा इनको दिया 8 लाख, 3 लाख, और ऐसे 2 एग्रीमेंट थे, और एक जन को 5 लाख, ऐसे एग्रीमेंट करके दिया। उसके बाद 10-10 लाख के 2 मैंने इनको कैश वाउचर पे कैश दिया, क्योंकि इनको जो ब्लैक पेमेंट बता रहा था मुझे कैश की ज़रूरत है। अभी क्या होटल डाला था नागपुर में, बता रहे थे मुझे, इतना अभी याद है क्योंकि बहुत पुराना है। नागपुर में कुछ जगह लिया है, होटल डाला है, उसके लिए पैसा नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला तो इतना कस्टमरों का पैसा ऑर्डर दे दें भैया आपका, तो मैंने उसको दिया 20 लाख। उसके बाद 8 लाख ये तो हो गया दोनों जन का, 3 और 5। उसके बाद मैंने से बोला कि मेरे को भैया मेरे को गाड़ी दो, ये बाइक से घूमता था पहले, तो मेरे पास इनोवा पड़ी थी, तो मैं इनोवा भाई लेके जा चल, तो इनोवा ले, मेरे पास भी गाड़ी 1-2 गाड़ी थी, तो मैं बोला 2 गाड़ी खड़ी रहती है, इसको इनोवा दिया गोल्डन जो चेरी रेड कलर का। उसके बाद मेरे को थोड़े दिन वापस मिला, भैया बोलता है ये गांव में भी गाड़ी कोई चीज़ है क्या अपने पास, या कोई दिला दो मेरे को खरीद के। तो मेरे पास गांव में एक गाड़ी स्कॉर्पियो पड़ी थी, उसका नंबर 7499 ब्लैक कलर की गाड़ी थी, तो एंजल वाले से ख़रीदी थी मैंने। तो मैंने बोला, तो वो बोलता है मुझे दे दो, मैं गाँव में मेरा है, घर पर रहेगी खड़ी, तो अच्छा नाम भी रुतबा होगा हमारा कि बिल्डर हूँ मैं, ये हूँ। तो मैंने गाड़ी उसको दे दी, फिर वो गाड़ी लेके गया। फिर उसके बाद सब और ऐसे पैसे मैंने जो दिए। जो गाड़ी आपने उनको दिया था, हाँ, उस गाड़ी का पेपर आपने उनके नाम पे ट्रांसफर किया है? हाँ, उन्होंने, वो राजकुमार ने भी वापर के बेच दिया गाड़ी, बोरोली में किसी को बेचा है। आपने जो उनको दिया था? नहीं, मैंने जो सामने जिसके नाम पे थी उसी के नाम में ट्रांसफ़र फॉर्म उसको दे दिया था, और जो मेरा दोस्त है एंजल जो गाड़ियों का सेल करता है, उससे मिला दिया कि भाई तेरा ट्रांसफ़र तू करवा ले एंजल ऑटो के नाम से, तो अविनाश जी नाम है उनका, तो उसने जाके उससे ट्रांसफ़र करके, लेकिन राजकुमार ने पेपर गुम कर दिए थे। आपने ट्रांसफ़र मतलब उनके नाम? नहीं, नाम पे नहीं, मेरे नाम पे मैं किया नहीं था। मेरे पास मैं क्या लेके रिसीविंग लेके डिलीवरी नोट, फिर डिलीवरी नोट। राजकुमार का जो स्टेटमेंट है बैंक का, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है 40-50 लाख 60 लाख का ट्रांजेक्शन है। हाँ, अलग अलग नाम पे, अलग तारीख पे। हाँ, उनका कहना है कि उनका पैसा वापस निकलता है, आप देना नहीं चाहते हैं। मैं तो दिया है इतना। आपकी नीयत बदल गई है? मेरी नीयत क्यों बदलेगी, क्योंकि 2014 में इसने नोटिस भेजा 66 लाख का रेलवे, तो बाद में गई रेलवे में, तो वो अभी उसको पता भी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। रेलवे में मुझे मेरा नुकसान हुआ, 3.25 लाख गुंठा मुझे मिला। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट नेवाड़ा रेलवे का निकला ना, तब तक राजकुमार मेरे से पैसा ले चुका था। अभी तो वो कोई ज्ञान उसको दे रहा है पीछे से कि भाई ऐसा करो वैसा करो, बदनामी के लिए। तो इसका जो रेलवे का नेवाड़ा जो पहले का था 3.25 लाख गुंठा, तो उसमें मुझे नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने 4.5 लाख गुंठे से लिया था ज़मीन। अभी ये इसको कौन बताएगा। अभी ये जो पहले के मेरी 4.5 गुंठा 80 पॉइंट कुछ गई थी, तो ये मेरे को 3.25 लाख से लॉस हो गया मेरा ज़मीन में। तो ये भाग गया मुझे छोड़ के, बोलता भैया ज़मीन नहीं चाहिए मेरे को पैसा। तो मैं इससे पहले इसने पैसा ले लिया था रेलवे जाने के पहला। क्या आपने राजकुमार से वादा किया था कि जो रेलवे में पैसा आएगा आधा तुमको दूंगा? कैसे वादा करूँगा, पैसा उस ले गया है मेरे से, और मुझे पैसा साथ में लगा था तो मैं देता था, लेकिन साथ में लगाया नहीं, और छोड़ के बोला मेरे को ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन मुझे नहीं चाहिए, मेरे को चाली बना नहीं, पर मेरा चाली का धंधा है, मैं इलीगल काम करता हूँ, तो मुझे चाली के लिए जगह नहीं चाहिए। स्कूल वाला बार बार ऑब्जेक्शन ले रहा, नगर पालिका तोड़ दी, तो 2 बार इसका रूम तोड़ा था। राजकुमार आपके खिलाफ केस करने के लिए बोल रहा है, क्या होगा खिलाफ केस किया जाएगा, और जो भी फैसला होगा कोर्ट करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। सही है, तो क्या कहेंगे आप? तो राजकुमार तो ऐसे ही फॉल्ट में जा रहा है, क्योंकि राजकुमार ने खाली 24 लाख बताया है, जो भी स्टेटमेंट में देखा हूँ जो कंप्लेंट का, तो उसमें 24 लाख खाली बता रहा है, लेकिन और पैसे क्यों नहीं बता रहा है। वो तो प्रूफ मेरे पास है, मैंने दिया हूँ चेक से। और आपको क्या लगता है कि अब राजकुमार को कितना पैसा देना बाकी है आपके पास? राजकुमार से मुझे लेना निकलता है 3.5 लाख के आसपास निकलता है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो लिया तब तक इसका पहुंच गया था पैसा, और 3.5 लाख मुझे देना निकलता है।
क्योंकि मेरा 70 लाख 50 हज़ार तक पहुंच गया। मुझे बोला था मैं जो भी हिसाब करेंगे आपको मैं दूंगा या आप समझ लेंगे। मतलब यूँ कहा जाए कि आपका कहना है कि राजकुमार झूठ बोल रहा है। उसको वो झूठ बोल रहा है। उसको कुछ वो क्या दारू पिला के उस दिन स्टेटमेंट में देखा जो न्यूज़ पे बता रहा था, फुल दारू पिया हुआ था। और मुझे खबर है कि फादौड़ी में कोई ये लोग को लेके दारू पिला के बैठाए थे। पास कुछ सबूत ऐसा है जिससे जाहिर हो कि दारू पी के statement उसका वो न्यूज़ में देख लो, वो हिल रहा है पूरा, बोल नहीं पा रहा है। और इसके पीछे जो साजिश कर रहा है वो मेरे ऑफिस में चाय पानी देने के लिए बंदा था, वही लतखोर वही सब करवा रहा है पीछे से। क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो गया। 10 लाख रुपए उसने सरकारी नौकरी लगाने के लिए एक यादव जी का लिया कि सरकारी नौकरी लगाऊंगा। और वो यादव जी हमारे जिलाधीश जी के पास गए, फिर वो यादव जी मेरे पास भी आए। तो उनको ऐसा लगे कि संजय पांडे यादव जी को सपोर्ट करा, जो नयन यादव जी, और सरकारी नौकरी जौनपुर में कहीं डीएम फीएम का या किसका लगाने के लिए लिए। तो वही पीछे से राजकुमार यादव को करवा रहा है, मुझे मालूम है। और ये लतखोर कहीं का नहीं है। लतखोर सबसे पहले शिवसेना ऑफिस में काम करता था, उसके बाद एक जगह और गया सिटी वाले के इधर, उधर भी पानी चाय देने के लिए चमचागिरी करता था। उसके बाद ये कल्लन प्रजापति है, उसके गैरेज में जाए बैठने लगा। गैरेज में कौन है, इसका नाम बताइए। कल्लन प्रजापति, चिंटू प्रजापति, उसका एवर्शन में गैरेज था, A1 गैरेज। तो उसी में बैठ के उसको सबको बताने लगा कि ये तो मेरा नौकर है, और ये नौकर है मेरा, ये काम के गरीब लड़का था, और मालिक को गरीब बना के चुतिया बना रहा था। तो उसके बाद उसने बैनर फाड़ फिर के बीजेपी का, उस पर पान वगैरह जो भी गंदी किया। तो मैं उसको मना किया कल्लन को, प्रजापति, मेला ये सब बीजेपी का है, सब मत कर। तो वहाँ से भगाया। फिर मेरे इधर वापस आने लगा। मैं बोला मेरे इधर मत आ, क्योंकि उसका नेचर मुझे मालूम पड़ा कि जहाँ जाएगा खराब करेगा। उसके बाद इसको प्रदीप यादव जी ने, जिलाध्यक्ष जी तो प्रदीप यादव जी ने, उसने इसको उत्तर भारतीय में पद दिया। तो प्रदीप यादव के पीछे भी लग के उधर भी झगड़ा लगा दिया सब ग्रुप में। उसके बाद जहाँ जा रहा है, अभी कहीं और बैठ रहा है, लेकिन वो किसी का नहीं है। इनको तो रहने के लिए भी कुछ नहीं था, तो हम लोग ने सहारा दिया था। और उस स्टेशन में जो टैक्स भरा गया है, हाँ, उसमें राजकुमार यादव का भी नाम है। कौन सा टैक्स? स्टेशन के टाइम कोई टैक्स भरा गया था? नहीं, कुछ नहीं टैक्स भरा। वो उसके जो दूसरे जो यादव लोग थे 2 जन, वो बता रहे थे भैया हमारा पैसा नहीं दे रहा है, हमको दो। लेकिन वो पैसा राजकुमार पहले से ले लिया था। जो नाम उनका मेरे को याद नहीं, चौहान और यादव जी। और जो मेरे पीछे जो साजिश कर रहा है ना, ये जो है मेरा लतखोर, ये पहले से साजिश कर रहा है। क्योंकि अभी एक जन जो किशन परमार जो फांसी लिया था, उसने क्या किया, वो गाड़ी उनके नाम पे ली थी भाई के, क्योंकि परमार पे नाम पे लोन नहीं हो रहा था, क्योंकि परमार का थोड़ा सिविल खराब था। तो भाई के बोला मेरे भाई के नाम पे ले लो, और फिर वो परमार फांसी ले लिया गाड़ी से। और उसकी गाड़ी भी फंसा के अभी वो गाड़ी लेके घूम रहा है इधर उधर। उस पर भी इंक्वायरी बैठाई जाए जी, परमार के वाइफ फैमिली को न्याय दिया जाए। मैं आपको वीडियो के बाद पेपर दिखाता हूँ जिसमें आपका भी नाम है और राजकुमार का भी नाम है। हाँ, तो उसको क्लियर कीजिए कि वो कौन सा टैक्स है जो उन्होंने भरा है। चलेगा। वो मुझे अगर वो साथ में नहीं थे तो उनका नाम वहाँ पे क्यों आया? बराबर, वो मुझे दिखा दो टैक्स भरा हुआ कि कौन सा टैक्स उन्होंने भरा है और कभी भरा है। क्योंकि उन्होंने 2014 के आसपास पैसा लेने मेरे से चालू किया, नोटिस भी दिया है। 66 लाख मुझे चाहिए लीगली, वकील से मुझे नोटिस दिया। मैंने भी लीगली उनको बोला भाई वकील के पास ये पैसा लेके जाओ। तो ये कौन सा अलग टैक्स आ गया, ज़रा दिखाओ। मतलब कि आपके ऊपर खाली आरोप लगाया जाए? आरोप टैक्स रहता तो भाई मेरे को तो अभी भी चाहिए। अभी भी वो बता रहे स्टेटमेंट में कि 20 लाख रुपए गुंठा अभी वैल्यू हो गई है। तो मुझे 20 ने 18 लाख दे दी, जगह उनको दे दूंगा चाहिए तो। कुछ कहना है आपको? नहीं, वही झूठी अफवाहें है। और आपके जो न्यूज़ से कहना चाह रहा हूँ कि इस पर सच्चाई पे जाए। और राजकुमार जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 24 लाख बता रहे हैं। तो अभी पैसा 2-3 जगह से कबूल करे कि इतना बढ़ गया, इतना दिया है, ये क्यों बोल रहे हैं अभी?